आज हम आप लोगों को कशेरुक दंड अथवा वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये किन किन नामों से पूछा जाता है बता दें। तो पहला नाम तो कशेरुक दंड, दूसरा रीढ़ भी कहा जाता है या इसी को मेरुदंड भी कहते हैं अथवा अंग्रेजी में बैकबोन कहा जाता है। तो कशेरुक दंड कहा जाए या रीढ़ कहा जाए या मेरुदंड कहा जाए, वर्टिब्रल कॉलम अंग्रेजी में या बैकबोन कहा जाए, एक ही बात है। यानी जो हमारी पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है बीचों बीच में, उसी के बारे में बताएंगे। कशेरुक दंड हमारी पीठ की मध्य रेखा में सिर से धड़ के निचले छोर तक फैली एक छड़नुमा संरचना है जिसमें छोटे छोटे छल्लों के समान 26 कशेरुक होते हैं। तो जो हमारी पीठ है, पीठ के बीचों बीच में एक लंबी हड्डी होती है जो 26 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। यानी जो रीढ़ की हड्डी है इसमें कितनी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं? 26 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। उसे ही कशेरुक दंड या रीढ़ कहते हैं अथवा मेरुदंड भी इसी को कहा जाता है। और अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो अंग्रेजी में वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन कहते हैं। तो ये हमारी गर्दन से लेकर के धड़ के नीचे तक होती है। यानी गर्दन से शुरू होती है और धड़ के नीचे तक होती है। पुरुषों में लगभग 71 सेंटीमीटर, यानी पुरुषों में लगभग 71 सेंटीमीटर लंबी होती है और स्त्रियों में लगभग 61 यानी 61 सेंटीमीटर। पुरुषों में बड़ी और स्त्रियों में छोटी। पुरुषों में कितनी? 71 सेंटीमीटर और स्त्रियों में कितनी? 61 सेंटीमीटर लंबी होती है। लगभग में है ये। इसी मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कार्ड बंद रहती है। ये जो रीढ़ की हड्डी है इसी के अंदर स्पाइनल कार्ड जो होता है वो बंद रहता है। अर्थात इसी के अंदर जो मेरुरज्जु होता है, स्पाइनल कार्ड को हिंदी में मेरुरज्जु कहते हैं, तो मेरुरज्जु इसी के अंदर बंद रहता है। एक वयस्क मनुष्य के कशेरुक दंड में 26 छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं। जो एक वयस्क मनुष्य होता है, जवान व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसमें कशेरुक दंड में 26 छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं या कहें तो 26 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। चाहे छोटी छोटी हड्डियां कहें चाहे 26 कशेरुकाएं कहें, पाई जाती हैं। और शिशुओं के कशेरुक दंड में, जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे से, उनके कशेरुक दंड में 33 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। अब यदि प्रश्न में पूछा जाता है कि एक वयस्क मनुष्य में कशेरुक दंड में कितनी कशेरुकाएं होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप बताएंगे 26, क्योंकि वयस्क मनुष्य में 26 कशेरुकाएं होती हैं। जबकि शिशुओं के कशेरुक दंड में 33 कशेरुकाएं पाई जाती हैं या 33 हड्डियां पाई जाती हैं। तो ध्यान देंगे, वयस्क में 26 और शिशुओं में 33 या 33 होती हैं। इनकी संख्या गर्दन में 7 होती है। जो कशेरुकाएं होती हैं इनकी संख्या गर्दन में कितनी? तो 7 होती है, जिन्हें ग्रीवा कशेरुकाएं या सर्विकल वर्टिब्रा कहा जाता है। जो गर्दन में होती हैं उन्हें ग्रीवा कशेरुकाएं कहते हैं या सर्विकल वर्टिब्रा कहा जाता है। वक्ष भाग में 12 कशेरुकाएं होती हैं। जो वक्ष भाग है इसमें कुल 12 कशेरुकाएं या 12 हड्डियां पाई जाती हैं कशेरुक दंड वाली, जिन्हें वक्षीय कशेरुकाएं कहा जाता है या अंग्रेजी में थोरैसिक वर्टिब्रा बोला जाता है। थोरैसिक वर्टिब्रा। कटी भाग या कमर वाले भाग में 5 कशेरुक होते हैं। जो हमारा कटी भाग होता है, कटी प्रदेश होता है, उसमें 5 कशेरुक होते हैं, जिन्हें कटी कशेरुकाएं या लंबर वर्टिब्रा कहा जाता है। कटी भाग वालों को क्या कहते हैं? कटी कशेरुकाएं या लंबर वर्टिब्रा कहते हैं। त्रिक भाग में 1 कशेरुक होती है, जबकि बच्चों में त्रिक भाग में ही 5 कशेरुक होती हैं। जो बच्चे होते हैं उनमें 5, वयस्क में 1। त्रिक यानी सैक्रम वाला जो भाग होता है, टांगों के बीच में जो श्रोणि मेखला होती है, बीच वाला जो भाग होता है उसे त्रिक भाग कहा जाता है। त्रिक भाग की कशेरुकाओं को त्रिकास्थि या सैक्रम बोलते हैं। और श्रोणि भाग में 1 होती है, जबकि अगर शिशु की बात की जाए तो श्रोणि भाग में 4 कशेरुकाएं होती हैं। इस भाग को अनुत्रिक या कॉक्सिक्स कहते हैं। इसे ही पुच्छीय कशेरुक भी कहते हैं। अब ये सभी हड्डियां कैसे एक दूसरे पर लगी हैं? तो हर एक कशेरुकाओं के बीच बीच में अंतर कशेरुक गद्दी होती है। हर एक कशेरुक के बीच में अंतर कशेरुक गद्दी होती है। इनके बीच का भाग
कोमल लचीले कार्टिलेज का बना होता है। कोमल लचीले कार्टिलेज ऊतक का बना होता है। और परिधीय भाग यानी किनारे वाला भाग तंतुमय कार्टिलेज का बना होता है। केंद्रीय भाग या बीच के भाग को मज्जी केंद्र कहते हैं। जो केंद्रीय भाग होता है उस बीच के भाग को क्या कहते हैं? मज्जी केंद्र कहा जाता है। यही भाग कशेरुक दंड को लोच प्रदान करता है। जो बीच वाला भाग होता है यही भाग कशेरुक दंड को या रीढ़ को लोच प्रदान करता है और बाहरी आघातों से रक्षा भी करता है। कुल मिलाकर के इन्हीं गद्दियों के कारण कशेरुक दंड लचीला होता है। जो इसमें गद्दियां पाई जाती हैं इन्हीं के कारण कशेरुक दंड या मेरुदंड लचीला होता है। और जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है ये गद्दियां घिसती जाती हैं, यानी आयु बढ़ने के साथ गद्दियां घिसती रहती हैं और गद्दियों के घिसने से लोच कम होता जाता है। इसीलिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनके पीठ में कभी कभी दर्द भी होता रहता है। फिर कशेरुक दंड के झुकाव को देख लेते हैं कि कशेरुक दंड का वक्र क्या है। तो सीधा खड़ा होने पर हमारा कशेरुक दंड बिल्कुल सीधा नहीं होता है। जब हम सीधे खड़े होते हैं तब भी जो हमारा कशेरुक दंड है, जो रीढ़ की हड्डी है, जो मेरुदंड है, ये सीधा नहीं होता है। पार्श्व से देखने पर यानी बगल से देखने पर इसमें 4 वक्र या 4 झुकाव या 4 मोड़ होते हैं। अगर हम बगल से देखें तो उसमें 4 वक्र या 4 झुकाव या 4 मोड़ हमें दिखाई देते हैं। 4 जगह से मुड़ा हुआ दिखाई देता है, जिन्हें ऊपर से नीचे की तरफ क्रमशः, यानी अगर ऊपर से देखें तो पहले वाले को ग्रीवा, फिर दूसरे वाले को वक्षीय, तीसरे वाले को कटी और चौथे वाले को त्रिक झुकाव कहा जाता है। ग्रीवा, वक्षीय, कटी और त्रिक झुकाव कहा जाता है। यानी सर्विकल, थोरैसिक, लंबर और सैक्रल झुकाव हो गए। अब ये झुकाव कशेरुक दंड को दृढ़ता प्रदान करते हैं। जो झुकाव होते हैं ये कशेरुक दंड को दृढ़ता या मजबूती प्रदान करते हैं, मजबूत बनाते हैं और खड़े रहने, चलने फिरने तथा दौड़ने में शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। जब हम खड़े रहते हैं, चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं तो ये शरीर का संतुलन बनाने का भी काम करते हैं और दंड को टूटने से भी बचाते हैं। यानी इन्हीं लचीलेपन के कारण, इन्हीं झुकाव के कारण दंड जो होता है वो टूटता भी नहीं है। चलिए अब मेरुदंड या कशेरुक दंड के कार्य समझ लेते हैं, अर्थात फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के बारे में जान लेते हैं। तो पहला कार्य क्या होगा? यह खोपड़ी को साधता है। जो हमारी खोपड़ी है, जो हमारी करोटी है, स्कुल है, इसको साधता है। फिर दूसरा है यह खड़ी स्थिति के लिए गर्दन व धड़ को सामर्थ्य प्रदान करता है। जब हम खड़े होते हैं तो जो गर्दन है, उस धड़ है, उसको सामर्थ्य प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। फिर अगला है पसलियों तथा स्टर्नम को अवलंबन प्रदान करता है। जो हमारी पसलियां हैं, जो हमारा स्टर्नम है यानी छत्ते वाले जो अस्थिपंजर होता है, डायफ्राम होता है, तो पसलियों और स्टर्नम को क्या करता है? अवलंबन प्रदान करता है, उनको रोके रखने का, उनको साधने का कार्य करता है। फिर अगला है मेरुरज्जु अथवा स्पाइनल कार्ड की रक्षा करता है। क्योंकि मेरुरज्जु या स्पाइनल कार्ड जो हमारा कशेरुक दंड होता है इसी के अंदर रहता है सुरक्षित, तो इसीलिए मेरुरज्जु की रक्षा करता है या स्पाइनल कार्ड की रक्षा करता है। फिर अगला कार्य है गर्दन को इधर उधर घुमाने की क्षमता प्रदान करता है। यानी मेरुदंड या कशेरुक दंड के कारण ही हमारी गर्दन इधर उधर घूमती है। यह घूमने की क्षमता हमें किससे प्राप्त होती है? कशेरुक दंड या वर्टिब्रल कॉलम से ही हमें प्राप्त होती है।